Good morning, dear students. Today I am going to read and explain Chapter 6, The Plateau Region. A flat land area higher than the land around is called a plateau. It is also known as tableland. The plateau region is one of the important landforms of India. It is triangular in shape. It stretches from the south of the northern plains to the southern tip of India. फ्लैट लैंड एरिया एक समतल जमीन का हिस्सा, हायर देन द लैंड अराउंड, उसके आसपास की ज़मीन से जो थोड़ा ऊंचा है, इज़ कॉल्ड अ प्लेटू, उसको हम प्लेटू कहते हैं. प्लेटू मीन्स पठार, पहाड़ी हिस्सा जो होता है लेकिन थोड़ा ऊंचा होता है अपने आसपास के हिस्से से. इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड, इसको टेबल लैंड के नाम से भी जाना जाता है. टेबल लैंड मीन्स भी पहाड़ी मैदान होता है. द प्लेटू रीजन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया. प्लेटू रीजन जो है वो पठारी हिस्सा क्षेत्र जो है वो भारत का एक महत्वपूर्ण लैंड फॉर्म है, ज़मीन का हिस्सा है. इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, यह शेप में, इस आकृति में, आकार में ट्रायंगुलर है, तिकोना है. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये नॉर्दर्न प्लेन्स के फ्रॉम द साउथ, दक्षिण से, ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के यानी उत्तरी प्लेन्स यानी समतल ज़मीन जो है उससे, फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के दक्षिण से, टू द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिणी कोने तक फैला हुआ है. द प्लेटू रीजन हैज़ मेनी हिल रेंजेस, प्लेटू रीजन में बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, रेंज भी हैं. द राजमहल हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्वी में राजमहल हिल्स. द अरावली रेंज टू द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में अरावली रेंज. वेस्टर्न घाट टू द वेस्ट, पश्चिम में वेस्टर्न घाट. एंड ईस्टर्न घाट टू द ईस्ट, और पूरब में ईस्टर्न घाट. ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला आर द स्टेट विच लाई इन दिस रीजन. ये इतने सारे स्टेट्स हैं जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला, केरला के भी पूरब का हिस्सा जो है वो सब इसी रीजन में आते हैं. ये सारे स्टेट्स उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड और केरला का पूर्वी हिस्सा आर द स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स हैं विच लाई इन दिस रीजन, जो कि इस क्षेत्र रीजन में, इस क्षेत्र में आते हैं. पार्ट्स ऑफ द प्लेटू रीजन, प्लेटू रीजन का हिस्सा, कौन कौन से हिस्से हैं इसमें. द रिवर नर्मदा डिवाइड्स द प्लेटू रीजन इनटू टू पार्ट्स. नर्मदा नदी प्लेटू रीजन को, प्लेटू की जो ये पठारी भाग है इनको दो भाग में डिवाइड करती है. सेंट्रल हाईलैंड्स एंड इन द नॉर्थ एंड साउदर्न और डेक्कन प्लेटू इन द साउथ. सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ यानी उत्तर में सेंट्रल हाईलैंड एंड दक्षिण में एंड साउदर्न और डेक्कन प्लेटू इन द साउथ, और दक्षिण में साउदर्न या डेक्कन प्लेटू के नाम से इसको जाना जाता है. लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडियन प्लेटू. आइए अब भारत के वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडियन प्लेटू, भारत के पठारी भाग के विभिन्न हिस्सों के बारे में हम पढ़ते हैं. द सेंट्रल हाईलैंड,
देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड के दो हिस्से हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, नॉर्थ उत्तर पूर्वी प्लेटू, एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू, उत्तर पश्चिमी प्लेटू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में क्या है? इट हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। इसके तीन मुख्य हिस्से होते हैं। द छोटा नागपुर प्लेटू, द छत्तीसगढ़ प्लेटू है, एंड द बस्तर हिल्स, और बस्तर की पहाड़ियाँ। छोटा नागपुर प्लेटू इंक्लूड्स झारखंड, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। छोटा नागपुर में झारखंड, वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से और उड़ीसा इसमें आता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेटू इज कवर्ड विद इस प्लेटू का, इस हिस्से का, पठार का एक बड़ा हिस्सा इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल से ढका हुआ है। इट हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स। इसमें रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स, खनिज पदार्थों का भी रिच डिपॉजिट है, भंडार है। सच एज आयरन, कोल, मीका, बॉक्साइट एंड मैंगनीज। जैसे आयरन, कोयला, मीका, बॉक्साइट और मैंगनीज, ये सब खनिज पदार्थ का भी ये भंडार है। छत्तीसगढ़ प्लेटू, दिस प्लेटू इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। छत्तीसगढ़ प्लेटू जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू में आता है। दिस प्लेटू इज फॉर्म्ड बाय द रिवर महानदी। दिस प्लेटू इज फॉर्म्ड, ये पठारी हिस्सा जो है वो महानदी के द्वारा बनाया जाता है। रिवर महानदी पे के द्वारा बनाया गया है। विच हैज़ बीन कटिंग, जो कि बहुत समय पहले ही काट दी गई थी, इनटू द रॉक्स, चट्टानों के में, ऑफ दिस एरिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, बहुत साल पहले, सालों में, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, सैकड़ों सालों के बीच में चट्टानों के रूप में इनको काट दिया गया है। देयर इज़ हैवी रेनफॉल इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में हैवी रेनफॉल होता है, बहुत तेज़ ज़्यादा घनघोर बारिश होती है। बस्तर हिल्स, दिस प्लेटू इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द छत्तीसगढ़ प्लेन। ये हिस्सा जो है, ये बस्तर हिल्स जो है, दिस प्लेटू, ये पठार जो है, इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द छत्तीसगढ़ प्लेटू, छत्तीसगढ़ प्लेन्स के दक्षिण में ये स्थित है। दिस एरिया इज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, ये हिस्सा जो है वो घने जंगलों से ढका हुआ है। साल, बैम्बू, टीक आर सम ट्रीज। साल, बैम्बू एंड टीक आर, ये सब कुछ मुख्य पेड़ हैं, फाउंड हियर, जो कि यहाँ पाए जाते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू, उत्तरी पश्चिमी प्लेटू। इट लाइज बिटवीन द अरावली रेंज एंड द विंध्य हिल्स, ये अरावली रेंज और विंध्य पहाड़ियों के बीच में है। द लैंड एरिया हैज़ एन अनइवन सरफेस एज रिवर चंबल कट्स इन इट, और ये जो लैंड एरिया है, ये ज़मीन का हिस्सा है यहाँ पे, वो अनइवन है। अनइवन यानी समतल नहीं है, असमतल, ऊबड़ खाबड़ है। एज रिवर चंबल कट्स इट, क्योंकि यहाँ से चंबल नदी कटती है। कट्स इन इट, इसमें चंबल नदी कट जाती है। द मालवा प्लेटू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटू, मालवा प्लेटू इस प्लेटू का हिस्सा है। द लार्ज एरिया इज मेड अप ऑफ लावा, एक बड़ा हिस्सा लावा से बना हुआ है। हैंस इट हैज़ अ रिच डिपॉजिट ऑफ फर्टाइल ब्लैक सॉइल, हैंस इट हैज़ अ रिच डिपॉजिट ऑफ फर्टाइल ब्लैक सॉइल, और यही कारण है कि ये हिस्सा जो है रिच डिपॉजिट, बहुत समृद्ध है, ब्लैक फर्टाइल सॉइल से, जो काली
उपजाऊ ज़मीन है उससे ये भरा हुआ है, इसका भंडारण है। That is why the region is often known as the black cotton soil area। और यही कारण है कि the region is often known, ये क्षेत्र जो है वो often known जाना जाता है as the black soil cotton soil area, ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया के नाम से इसको जाना जाता है। डेक्कन प्लेटू, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेटू, ये सबसे बड़ा प्लेटू है। द सरफेस ऑफ दिस प्लेटू इज रग्ड एंड अनइवन, इस पठार का सब सरफेस जो है, सतह जो है वो अनइवन और उबड़ खाबड़ है। इट स्लोप्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, और इसकी ढलान जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। द नीलगिरी हिल्स आर फाउंड इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दिस रीजन इज ऑल्सो कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और ये रीजन भी जो है वो घने जंगलों से ढका हुआ है। ट्रीज लाइक साल, टीक एंड संदलवुड, पेड़ जैसे साल, टीक और संदलवुड यानी चंदन की लकड़ियाँ आर फाउंड हियर, यहाँ पाई जाती हैं। द एरिया हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, और जहाँ का जो क्लाइमेट है वो थ्रू आउट द ईयर मॉडरेट होता है। द समर एंड विंटर आर क्वाइट प्लीजेंट, मॉडरेट एरिया मीन्स न तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। तो द समर एंड विंटर, गर्मी और ठंडी, आर क्वाइट प्लीजेंट, दोनों ही सुहावने होते हैं। एंड देयर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस इन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर में, तापमान में बहुत हल्का सा अंतर होता है। रेनफॉल इज़ लो एक्सेप्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू, वर्षा भी बहुत कम होती है एक्सेप्ट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू, पठार के पश्चिमी हिस्से को छोड़कर अन्य हिस्सों में वर्षा बहुत थोड़ी होती है। इन द साउदर्न प्लेटू रीजन आयरन, गोल्ड एंड मीका आर फाउंड इन प्लेंटी, और साउदर्न रीजन में, दक्षिण हिस्से में, प्लेटू में, दक्षिण पठार का जो क्षेत्र है उसमें आयरन, गोल्ड और मीका आर फाउंड इन प्लेंटी, बहुतायत से पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द गोल्ड प्रोडक्ट इन इंडिया कम्स फ्रॉम हियर, और भारत का जो सोने का अधिकतर उत्पादन है, अधिक से अधिक, वो इसी क्षेत्र से आता है। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।